हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के नए वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए नरेशन के चौथे पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप लोगों ने इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि आपको नरेशन अच्छी तरह से पढ़ना है, उसको अपने फिंगर टिप्स पर रखना है, तो आप लोगों को इसके पहले 3 पार्ट को देख लेना है। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाएँ। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के पहले हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के भाग, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ साथ टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, पर्सन्स में परिवर्तन संबंधी नियम और समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, अब हम लोग सेंटेंस वाइज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो मुख्यतः हमें 5 प्रकार के सेंटेंसों का अध्ययन करना होता है। तो दोस्तों, वे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं तो आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। आपका होता है पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस, लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो हमें दोस्तों मुख्यतः डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो हमें 5 प्रकार के वाक्य मिलते हैं जिनको हम उनका स्पीच में परिवर्तन करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आपका होता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, आपका तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथे की बात करें दोस्तों तो आपका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और पांचवा आपका होता है दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है दोस्तों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, इसको हिंदी में जान लेते हैं क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है इसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है दोस्तों, साधारण वाक्य कहा जाता है। और दूसरा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। वहीं पर तीसरा जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है दोस्तों, इसे आज्ञासूचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आज्ञासूचक वाक्य। अगला आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसको हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, विस्मय सूचक वाक्य। और आखिरी आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और इसको दोस्तों हम हिंदी में इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं, इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही आपके जो 5 टाइप के सेंटेंस है, इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इनका कैसे परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस आपका क्या होता है। पहला क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उससे हमें क्या होता है, किसी के बात का कथन का बोध होता है। दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं आपके, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो अफर्मेटिव को आप सकारात्मक और नेगेटिव को आप नकारात्मक कहते हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हम जब असर्टिव सेंटेंस का परिवर्तन करते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना होता है। तो पहला आपका क्या होगा दोस्तों? पहला जो कि है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस या फिर साधारण वाक्यों से, लिख लीजिए इसको दोस्तों, साधारण वाक्यों से, साधारण वाक्यों से या वाक्यों के द्वारा किसी के बात का कथन। ठीक है दोस्तों, किसी के बात का
कथन, कथन अर्थात स्टेटमेंट से यहाँ मतलब है दोस्तों, स्टेटमेंट का बोध होता है, का बोध होता है। तो दोस्तों असेटिव सेंटेंस के अंदर इसके दो पार्ट आते हैं। आपका पहला क्या होता है, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा क्या होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों ये दोनों असेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब हम असेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हमें कुछ नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए दोस्तों उसमें देख लेते हैं इसका रूल नंबर फर्स्ट असेटिव सेंटेंस का। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट असेटिव सेंटेंस का। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट रूल ये होता है दोस्तों, यदि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो टेंस होता है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है दोस्तों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन नहीं करते हैं। और इसी में आगे ही लिख लेते हैं दोस्तों, और जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच में जो आने वाला से या सेज होता है उसको हम टेल या टेल्स में उस समय बदल देते हैं जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तब, नहीं तो से या सेज को वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी नोट कर लेते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए और रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए से अथवा सेज, ठीक है दोस्तों, से अथवा सेज को टेल या टेल्स में उसी समय बदलते हैं जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो। ठीक है दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट आया हो, अन्यथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए से या सेस को टेल या टेल्स में उसी समय या उस समय बदलते हैं जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग परिचित है ही हैं कि डायरेक्ट स्पीच के जो मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच, और वहीं पर जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर या पहले का भाग होता है दोस्तों उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, राम सेज, ठीक है दोस्तों, राम सेज कामा डबल इन्वर्टेड कामा
हरी हैज गॉन टू आगरा। ठीक है दोस्तों, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो इस रूल को इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे परिवर्तित होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। तो राम जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है और सेज क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है। तो दोस्तों देख रहे हैं से के बाद एस लगा है, तो जिस वर्ब में एस लग जाता है या एस लग जाता है तो वो क्या बन जाती है, आपकी सिंगुलर बन जाती है। क्योंकि राम आपका क्या है, सिंगुलर है। तो पता चल रहा है कि ये हमारा जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का, जो सेंटेंस का मतलब रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो दोस्तों जब ये आपका प्रेजेंट टेंस में है सेज, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होता है, चाहे कोई भी टेंस हो, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जबकि इसमें आने वाला जो आपका पर्सन होता है या फिर समय या स्थिति को बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। जब इसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा राम। ठीक है, तो राम जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है और सेज क्या है, आपकी वर्ब है। तो इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो आपको सेज को सेज ही लिखना है। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होता तो सेज को आप टेल्स में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इस वजह से आप सेज को सेज ही रहने देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, कंजंक्शन दैट लगाना है। कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपको कंजंक्शन दैट लगाना है। अब देख रहे हैं क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में हरी हैज़ गॉन टू आगरा। तो दोस्तों हरी क्या है, आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, नाउन है। तो नाउन दोस्तों हमेशा थर्ड पर्सन में होता है, तो थर्ड पर्सन में हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हरी जो कि एक आपका कह सकते हैं कि नाउन है, तो ये आपका एज इट इज रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दोस्तों टेंस क्या है, हैज़ दिया है, तो हैज़ है दोस्तों आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में चलता है, तो आपका टेंस में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। अर्थात हरी के बाद जो आपका मतलब हैज़ है जो कि सिंगुलर वर्ब है, वो हैज़ ही रहेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें टेंस में परिवर्तन ही नहीं करना, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में, यही अगर फ्यूचर टेंस में होती तो भी इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो हैज़ गॉन टू आगरा। ठीक है तो दोस्तों, तो आप लोगों को इस समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ दोस्तों। तो ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं दोस्तों, जो कि है सी सेज टू मी, सी सेज टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा, यू आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, सी सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर। तो दोस्तों इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं कि ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, तो एस लगा है, तो वर्ब के अंत में एस या एस लग जाता है, तो दोस्तों आपका सिंगुलर बन जाता है। तो ये आपका किस टेंस में दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो सी जो कि रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट है, तो सेज टू, देख रहे हैं सेज टू के बाद इसका मी ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो सेज टू को आप किस में चेंज कर देंगे, तो दोस्तों इसको आप टेल्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, टेल्स में कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो ये सी है ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो ये आपका टेल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो मी हो जाएगा यहाँ पे, जबकि सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो हम उसको वैसे ही लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है तो सेज टू को हम टेल्स में कर देंगे। आगे चलते हैं, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन दैट करेंगे। और उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच वो क्या है, यू आर राइटिंग ए लेटर। यू जो कि आपका सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेकेंड पर्सन होता है वह हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो दोस्तों हम आप लोगों को पर्सन को किस प्रकार चेंज करते हैं, किसके अनुसार चेंज करते हैं, इसके लिए आपको एक ट्रिकी वर्ड बताए थे दोस्तों, जो कि था सन। क्या था दोस्तों, सन था। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला फर्स्ट पर्सन हो तो दोस्तों वह हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के
सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेकंड पर्सन हो अर्थात यू हो तो उसको हम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। वहीं पर यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला थर्ड पर्सन अर्थात ही, सी, इट, दे या कोई नाउन हो तो उसको हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं अर्थात नो चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्रम मालूम होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड को किसके अनुसार और थर्ड को। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे यू है जो कि सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम क्या करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो दोस्तों जब इसको आप यहाँ लेके आओगे देखोगे कि मी आपका जो कि ऑब्जेक्टिव केस में दिया है, तो लेकिन हमें क्या है कि देख रहे हैं कि यू जो कि सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो हमें मी का क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, जो कि मी किससे बना है, आई से बना है। तो आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आई। और उसके बाद टेंस देख रहे हैं इज, आई एम आर, जो कि पता चल रहा है आपका क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आर से पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आपका टेंस क्या होगा, इसमें नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो उसमें इस वजह से हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इसी टेंस में रखेंगे। तो आई दोस्तों क्या होता है, आपका फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम लगता है। और उसके बाद आपका राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जो कि है एग्जाम्पल दोस्तों आप लोगों के लिए, सी विल से कामा डबल इन्वर्टेड कामा रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, सी विल से रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, विल से क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है। ठीक है दोस्तों, इसको चेंज कर लेते हैं। सी जो कि सब्जेक्ट है, इसको वैसे ही रहना देना है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। विल से, तो विल लग गया तो पता चल रहा है कौन से टेंस में है, तो विल किस में होता है आपका यूज, विल दोस्तों फ्यूचर टेंस में होता है। तो ये आपका पता चल रहा है कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है आगे से। उसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपको कंजंक्शन दैट लगा देना है। फिर रोहन जो कि थर्ड पर्सन है और नाउन है, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो रोहन का रोहन ही होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इज दिया है, तो इज आपका किस टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि आपका रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। ठीक है दोस्तों, तो रोहन सिंगुलर है तो इज ही रहेगा यहाँ पे, वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि है ही सेज टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई कैन टीच यू। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है ही सेज टू मी आई कैन टीच यू। इसको चेंज कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ही सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, सेज फिर दोस्तों यस लग गया वर्ब के अंत में, तो पता चल रहा है ये आपका सिंगुलर हो गया। तो टेंस की बात करें दोस्तों ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो ही सेज, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो सेज टू को आप क्या करेंगे, टेल्स में कर देंगे, ही टेल्स मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और कंजंक्शन आप दैट लगाओगे कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटाकर। ठीक है, अब देखते हैं आई तो दोस्तों आपका कौन सा पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का, ही है, ही जो कि थर्ड पर्सन में है। ठीक है, थर्ड पर्सन ही होता है तो उसका हम परिवर्तन नहीं करते, तो यानी ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आई को जब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे तो ही है, जो कि थर्ड पर्सन उसका चेंज नहीं होता है, तो ही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका कैन है, तो कैन क्या है दोस्तों आपकी, तो कैन दोस्तों आपकी ये मॉडल वर्ब है। क्या दोस्तों, मॉडल वर्ब है। ठीक है,
तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कुड नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पास्ट टेंस होता तो हम कुड कर देते, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको हम कैन का कैन ही रहने देंगे। उसके बाद मेन वर्ब इसका टीच है। यू देख रहे हैं आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी दिया हुआ है, तो ऑलरेडी वो मी है दोस्तों, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है दोस्तों आप लोगों के लिए, रोहन सेज टू मी। ठीक है दोस्तों, रोहन सेज टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आई एम योर फास्ट फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, रोहन सेज टू मी आई एम योर फास्ट फ्रेंड। ठीक है, इसको भी बदल देते हैं दोस्तों, चेंज करिए। तो रोहन सेज टू ऑब्जेक्ट दिया है इसके बाद, तो सेज टू को आप टेल्स में कर देंगे। ठीक है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट मी है, ये कंजक्शन दैट, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपको दैट लगाना है। उसके बाद आई देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे फिर आ गया, जो कि आपका फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो रोहन है, नाउन है, थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर है दोस्तों। और जेंडर की बात करें तो ये आपका मेल है, तो ये मेल के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन में ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रोहन भी हो सकता है, लेकिन रोहन को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर बार बार इसको लिखते हैं तो ये सेंटेंस पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से कह सकते हैं कि नाउन जो होता है उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वजह से आपका ही हो जाएगा। टेंस एम दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको इसी में रहने देना है। तो ही जो कि सिंगुलर है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईज हो जाएगा, क्योंकि ईज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ही सिंगुलर है तो ईज हो जाएगा। और योर की बात करें दोस्तों, योर आपका सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार आप चेंज करोगे, जो कि मी है। तो मी किससे बना है दोस्तों, आई, तो आई का हमें पॉजेसिव क्या लिखना है, माई, क्योंकि आपका योर क्या है दोस्तों, पढ़े होंगे आप कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव। पॉजेसिव में योर और योर्स होता है, तो योर आपका पॉजेसिव केस में है, तो इसको भी हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है ना। तो इसको हम जब चेंज करेंगे, तो मी दिया है, तो जो मी जो कि आई से बनता है, तो आई का हमें पॉजेसिव लिखना है, तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फास्ट फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पहला रूल था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो उसके कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले टेंस में हम कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। तो दोस्तों आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, असर्टिव के हम दूसरे रूल को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो असर्टिव का दूसरा रूल होता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो भी टेंस होता है उसको हम पास्ट टेंस में कर देते हैं। दोस्तों इससे पहले के वीडियो में हमने इसको डिस्कशन किया था। दोस्तों इसको हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेंगे, अर्थात क्रमशः चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं रूल नंबर सेकंड को। रूल नंबर दूसरा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस को इस प्रकार से बदलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है यदि वो पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस आता है तो उसको हम इस प्रकार से बदलते हैं। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों इन सभी का अध्ययन हम इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। और जो साथी यदि इसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को
देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों रूल नंबर 2 कहता है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो आने वाला टेंस होता है उसको हम पास्ट टेंस में ले जाते हैं। तो आइए उसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलकर पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब हो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच अर्थात जो डबल इन्वर्टेड कामा होता है उसके अंदर आने वाला जो टेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसको किस में ले जाते हैं दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, रोहन सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा राकेश टेल्स अ लाई। ठीक है दोस्तों, टेल्स अ लाई। तो रोहन सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा राकेश टेल्स अ लाई। ठीक है दोस्तों, लाई में झूठ बोलना होता है। तो इसको आइए चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है रोहन, उसके बाद सेड जो कि पता चल रहा है कि से बना है, तो से का जो पास्ट होता है वो कह सकते हो कि पास्ट जो फॉर्म होता है वो सेड है। तो पता चल रहा है कि जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का ये जो टेंस है दोस्तों ना वो पास्ट टेंस में है। तो जब ये पास्ट टेंस में होता है तो इसके टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। यदि यही आपका क्या हो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो इसके हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो रोहन सेड हो गया तो सेड को हम सेड ही लिख देंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो रोहन सेड और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन दैट लिख देंगे। फिर राकेश दिया है तो राकेश दोस्तों नाउन है, नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में कंसीडर किया जाता है तो राकेश को राकेश ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, राकेश। और उसके बाद दोस्तों अब आपको देखना है कि राकेश टेल्स ए लाई। ठीक है, तो ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया हुआ टेंस है वो किस टेंस में है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं मेन वर्ब के अंत में यस लगा है। तो जब आप लोग जानते ही हो कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसके साधारण वाक्य जो सिंपल सेंटेंस होता है वर्ब के अंत में यस या यस लगता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, तो ये इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस का है। तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है इसका, टेल्स है, तो इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेकेंड फॉर्म में लिखना है। टेल का क्या हो जाएगा दोस्तों, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड अ लाई। ठीक है दोस्तों, ये आपका होगा रोहन सेड राकेश टेल से लाई। जब इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे दोस्तों ना तो रोहन सेड मतलब रोहन ने कहा या रोहन कहा, राकेश टेल से लाई राकेश झूठ बोलता है। जब इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज किए कि रोहन सेड दैट राकेश टोल्ड ए लाई। ठीक है, तो रोहन सेड मतलब रोहन ने कहा, दैट की राकेश टोल्ड ए मतलब राकेश झूठ बोलता था, यानी रोहन ने कहा कि राकेश झूठ बोलता था। तो दोस्तों जो आपका डायरेक्ट स्पीच का जो अर्थ होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में वही अर्थ होता है, लेकिन वो बशर्ते उस बात को कहने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है, लेकिन उसका भाव नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है जो कि है राम सेड टू मी। ठीक है दोस्तों, राम सेड टू मी ही गोज टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप चेंज कर लेते हैं। आइए
राम जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच का ये ऑब्जेक्ट है। तो सेड टू पता चल रहा है कि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो किस में है, पास्ट टेंस में है। तो सेड टू को हम टोल्ड में कर देंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सेड टू को हम टोल्ड में कर देंगे, मी ऑब्जेक्ट वैसे ही रहना है। और उसके बाद कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के आप कंजंक्शन दैट कर देंगे। आगे देखते हैं ही, जो कि दोस्तों कौन से पर्सन का होता है, ही दोस्तों हमेशा थर्ड पर्सन का होता है, सिंगुलर होता है, मेल के लिए यूज होता है। तो दोस्तों हम इसको किसके अनुसार चेंज करते हैं, तो दोस्तों इसमें हम कोई परिवर्तन करते ही नहीं, तो इस वजह से ही का ही हो जाएगा। अब टेंस देख लीजिए, आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट लिख दिया तो वर्ब क्या है, गोज है, तो जो कि गो से बना है, तो इसका हमें सेकंड फॉर्म लिखना है। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, तो गो वेंट है ना। तो दोस्तों वेंट हो जाएगा और टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों इसके दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। तो दोस्तों कब ये होता है, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो तो ही ये होता है। ठीक है, और दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस आप लोग पढ़े होंगे, तो दोस्तों इसकी पहचान, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी मेन वर्ब क्या लगती है। तो दोस्तों जब आप टेंस को अच्छी तरह से जानेंगे, उसका अच्छे से अध्ययन किए होंगे, तो आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आपका क्या होता है, इज एम आर होता है, और वही मेन वर्ब के चौथे फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो जब इसको पास्ट टेंस, इसमें पास्ट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे, तो इसके साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या चलती है दोस्तों, पास्ट कंटीन्यूअस की वाज और वर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है दोस्तों, दे सेड टू राजू, दे सेड टू राजू कामा डबल इन्वर्टेड कामा वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, दे सेड टू राजू वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। तो आइए दोस्तों इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ठीक है, जब दोस्तों इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे, दे आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन में है, और सेड टू को आप टोल्ड में कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट राजू दिया है। तो सेड टू को आप टोल्ड में कर देंगे, राजू ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, और कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन दैट कर देंगे। तो दोस्तों आपका क्या है, वी जो कि फर्स्ट पर्सन होता है। तो दोस्तों जो रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन आया है, तो उसको हम किसके अनुसार चेंज करते हैं दोस्तों उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट ये है, इसके अनुसार चेंज करेंगे। तो दे जो कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो इस वजह से आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे का दे ही होगा। उसके बाद टेंस देख लेते हैं, आर दिया है जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे तो आपका वाज और वर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे वी था, प्लूरल था, आर लगा था, यहाँ पे दे आपका प्लूरल है, तो आपको वर्ब क्या लग जाएगा, वाज और वर में से तो वर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर लगता है प्लूरल के साथ। और उसके बाद प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, राम सेड टू श्याम कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई एम
वॉचिंग टीवी। ठीक है दोस्तों, आई एम वॉचिंग टीवी। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों आप क्या करेंगे, देख रहे हैं सेट टू दिया है तो पता चल रहा है कि आपका जो सेंटेंस है वह पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। राम सेट टू को आप टोल्ड में कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों जब भी ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, नहीं तो हम सेट को सेट ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आपका श्याम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वो भी हो जाएगा, और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन दैट लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आई जो कि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है आपका? राम है, जो कि नाउन है। नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में गिना जाता है। तो राम दोस्तों थर्ड पर्सन है, प्लस सिंगुलर है और मेल है। तो इसके लिए आप क्या लगाते हैं थर्ड पर्सन में? ही सी इट आता है तो उसमें आप ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ही का प्रयोग मेल के लिए यूज होता है, तो ही हो जाएगा। टेंस एम दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाके आप वाज वर्ब में चले जाएंगे। तो ही सिंगुलर है तो आपका क्या हो जाएगा? वाज वाचिंग टीवी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों इसके तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि होगा आपका तीसरा पॉइंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल कर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान दोस्तों क्या होता है? उसमें हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से आप उसको पहचानेंगे, जो कि हैज़ और हैव होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो जब उसको आप पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे तो आपका हैड चलता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, राधा सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई हैव सीन हर टुडे। ठीक है दोस्तों, राधा सेड आई हैव सीन हर टुडे। ठीक है दोस्तों, इसको चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों सेट दिया है राधा सेट, तो पता चल रहा है कि आपका पास्ट टेंस में है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो राधा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, तो राधा सेड का सेड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा कंजंक्शन दैट हो जाएगा। आई दोस्तों फर्स्ट पर्सन है, जो कि हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। राधा है जो कि नाउन है, थर्ड पर्सन में आता है, तो सिंगुलर है प्लस फीमेल है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, सी। और टेंस क्या है? हैव दिया है, तो पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो आपका क्या चलता है? उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड चलता है। ठीक है दोस्तों, हैड। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि सीन दिया है, इसमें भी थर्ड फॉर्म, उसमें भी। ठीक है, तो सी हैड सीन हर, यहाँ पे हर दिया है दोस्तों। हर आपका थर्ड पर्सन, इसमें हम कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। टुडे दिया है, तो टुडे को दोस्तों किस में चेंज करना है? तो दोस्तों टुडे को आप दैट डे में चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, टुडे क्या करना है? दैट डे में बदल देना। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये समय की तरफ बोध कर रहा है। तो दोस्तों आपको बताए थे कि समय या स्थिति की निकटता सूचक जो शब्द होते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसमें में चलते हैं तो उसका भी परिवर्तन कर देते हैं। इस वजह से टुडे को आप किस में चेंज कर देंगे? दैट डे में। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है दोस्तों, रोहन सेड
टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, he has gone to स्कूल। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है रोहन सेड टू मी ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो इसको चेंज कर लेते हैं। रोहन सेड टू को आप किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में कर लेंगे। मी जो कि ऑब्जेक्ट दिया है तो उसको वैसे ही लिख देंगे, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप क्या लिखेंगे, दैट। अब देखिए पर्सन जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, तो सब्जेक्ट है, ही है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ही हो जाएगा। हैज़ पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, तो क्या हो जाएगा आपका, हैड हो जाएगा। गॉन ऑलरेडी इसमें थर्ड दिया है दोस्तों, तो ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, देखिए जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं दोस्तों, तो बेसिकली क्या होता है, आपको मुख्यतः 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात दोस्तों, आपको देखना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वह किस टेंस में है। ठीक है दोस्तों, यदि ये पास्ट टेंस में है तो ही इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले पर्सन, ठीक है दोस्तों, यदि फर्स्ट पर्सन आया है तो उसको हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू आया है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आया अर्थात ही सी इट दे या फिर कोई नाउन आया है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और एक बात का आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसको आप वर्ब को वैसे ही लिख देना है। यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो आप सेड टू को टोल्ड में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना बात आप ध्यान रखेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके चौथे पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदल कर किसमें हो जाएगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाता है। तो दोस्तों जो आपका प्रेजेंट, यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में आया हो तो जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं या बदलते हैं तो उसको हमेशा आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो उसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या चलता है दोस्तों, हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वहीं पे बात करें पास्ट कंटीन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, उसमें क्या चलता है आपका हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। ठीक है दोस्तों, ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। ठीक है दोस्तों, इसको आइए चेंज कर लेते हैं। सेड दिया है तो पता चल रहा है आपका ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका, ही सेड को सेड ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो उसके बाद कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा कंजंक्शन दैट कर लेंगे। और दोस्तों देखिए आपका रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन है, इट आया है, जो कि आपका ये थर्ड पर्सन में आता है, जो कि नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों थर्ड पर्सन में हम क्या कोई चेंज करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो इस वजह से इट का इट ही हो जाएगा। उसके बाद हैज़ आया, हैज़ बीन, तो पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, हैड बीन।
उसमें भी आईएनजी फॉर्म चलता है, इसमें भी चलता है। तो रेनिंग का रेनिंग हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको धैर्य रखना है, इसमें कुछ है नहीं है, थोड़ा कंसंट्रेट करना है तो आप बड़े आसानी से इसको आप बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि सोनू सेड टू मी कामा डबल इंडेड कामा I have been playing since morning। ठीक है दोस्तों, since morning। since morning। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल है सोनू सेड टू मी कामा डबल इंडेड कामा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आइए इसको भी बदल देते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। तो दोस्तों सोनू रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, तो सोनू हो जाएगा सेड टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो आप सेड टू को टोल्ड में कर देंगे। उसके बाद कामा और डबल इंडेड कामा हटा के आप कंजंक्शन दैट लिखेंगे। आई जो कि फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग से सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो कि इसको आप देख रहे हैं कि सोनू है जो कि नाउन है, थर्ड पर्सन में है, मेल है, सिंगुलर है, इस वजह से आप यहाँ क्या लिख देंगे, ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो सोनू टोल्ड मी दैट ही हैव बीन दिया है, तो हेल्पिंग वर्ड से पता चल रहा है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाके हैड बीन में कर देंगे। ठीक है दोस्तों। हैड बीन प्लेइंग आईएनजी फॉर्म होगा दोस्तों, उसमें भी इसमें भी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे अध्ययन करेंगे। दोस्तों क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो दोस्तों यदि आपको पसंद आ रहा है या फिर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।